रेडी स्टार्ट। नालंदा विहार प्रांत में पटना से 50 मील दक्षिण और स्थित है। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। कालांतर में अशोक महान ने वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र एक विशाल और सुदृढ़ चारदीवारी से घिरा हुआ है। लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया है। इन विहारों में कुछ तो काफ़ी बड़े और भव्य हैं, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक हैं। यहाँ का सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा है। इसके कक्ष 9.5 फीट से 12 फीट लंबे हैं। यहाँ अनेक जलाशय हैं जिनमें कमल तैरते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रमुख विषय वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय आदि एवं बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिजली के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई।
इस आक्रमण से यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। ब्रह्म।